हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 4 की इंग्लिश की बुक सॉन्ग बर्ड कोर्स बुक 4 में चैप्टर 1 हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। चैप्टर 1 क्या था? एक पोयम था जिसका नाम है फ्रेंड्स। तो कल बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिएगा, आपको पोयम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर भी है, सब कुछ हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर पाए इसलिए मैंने अलग से नोटबुक में सब कुछ लिख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिर आप बुक ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्या है? द स्काई अपीयर्स टू बी डैश था, तो क्या होगा? अ काइंड बिग स्माइल, ठीक है। सेकंड है द सन शाइन डैश थ्रू द लीव्स। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको ज़रूरत है पहले वाले वीडियो को देखने की, उसमें बहुत अच्छे से मैंने पूरे पोयम को समझाया है। उसके बाद आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए थर्ड नंबर है द पोएट कैन नॉट सी द डैश पास। तो पोएट क्या नहीं देख सकता है पास होते हुए? विंड, ठीक है। द पोएट कैन फील द डैश। किस चीज़ को फील कर सकता है पोएट? विंड को। यहाँ पर विंड ही क्यों है वो आप पोयम को समझेंगे तभी आपको पता चलेगा। चलिए बी नंबर है आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द पोएट फील गुड। पोएट को किस वजह से अच्छा फील होता है? तो नेचर के वजह से, है ना। व्हाट मेक्स द पोएट फील गुड? बिकॉज ऑफ नेचर। नेचर जैसे कि सनशाइन, विंड, स्काई। क्यों? क्योंकि मेक्स द पोएट फील गुड। सनशाइन, विंड, स्काई ये सब के वजह से पोएट को अच्छा फील हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट सी थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री। पोएट को पत्तों के बीच में से क्या दिखता है? द पोएट सीज सनशाइन फ्लिकरिंग थ्रू द लीव्स। पोएट को क्या दिखता है? सनशाइन फ्लिकरिंग थ्रू द लीव्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्काई। पोएट ने स्काई को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? द पोएट डिस्क्राइब्स द स्काई एज अ काइंड बिग स्माइल। किस तरह से डिस्क्राइब किया है स्काई को? कि एक बड़ा सा स्माइल झुका हुआ है पोएट की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स किस टू। पोएट किस चीज से कंपेयर कर रहा है उसकी मदर की किस को? द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स किस टू सनशाइन। सनशाइन से कंपेयर कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है हु स्टील्स ओवर द ग्रास। तो इसका आंसर होगा द विंड स्टील्स ओवर द ग्रास। कैसे स्टील हो रहा है? मूव्स सॉफ्टली। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से वो विंड बह रही है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट फील दैट नो चाइल्ड शुड फील अ फियर। क्या क्वेश्चन है? व्हाई डज द पोएट फील दैट नो चाइल्ड शुड फील अ फियर। पोएट कह रहा है कि आखिर क्यों बच्चों को डरना नहीं चाहिए? बिकॉज नेचर इज काइंड एंड लविंग। क्योंकि नेचर बहुत ही दयालु होता है और बहुत ही प्यारा होता है। सो चिल्ड्रन शुड फील सेफ एंड हैप्पी। और इस वजह से बच्चों को सेफ महसूस होता है और खुशी भी महसूस होती है। 7th नंबर क्वेश्चन है पिक आउट 2 सिमिलीज द पोएट हैज़ यूज्ड इन द पोएम। इस पोएम को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें से आपको छांट कर 2 सिमिलीज को निकालना है, ठीक है। तो एक है स्काई इज लाइक अ काइंड बिग स्माइल। स्काई को किस तरह से बताया है? जैसे कि एक बड़ा सा स्माइल है। और दूसरा सिमिली क्या है? मदर्स किस इज लाइक सनशाइन। मदर के किस को किस तरह बताया है? जैसे कि सनशाइन, ठीक है। कंपेयर किया है स्काई को बिग स्माइल के साथ, मदर्स किस को सनशाइन के साथ, ठीक है। तो ये बी नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया है कंप्लीट। अब क्या है? थिंक एंड आंसर। सी नंबर आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द मैसेज द पोएम कन्वे टू अस। आपको क्या लगता है ये जो पोएम है ये हमें क्या मैसेज दे रहा है? तो आप लिख सकते हैं The poem teaches us that nature is beautiful
kind and makes us feel happy and safe. ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट नो चाइल्ड शुड फील फियर, वाई? क्या आप इस बात से अग्री करते हैं, सहमत हैं कि किसी भी बच्चे को डरना नहीं चाहिए? अगर सहमत है तो क्यों? तो आप सहमत है ना, हम भी सहमत है। यस, बिकॉज चिल्ड्रन शुड लिव हैप्पीली, सेफली एंड विदाउट फियर, क्योंकि बच्चे खुशी से रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं और बिना डरे रह सकते हैं नेचर की वजह से, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई आर स्काई, सनशाइन एंड विंड रिटेन इन कैपिटल लेटर? आपको बताना है कि ये जो वर्ड है स्काई, सनशाइन और विंड, ये कैपिटल लेटर में क्यों लिखा है इस पोयम में? because the poet treats them like special and important things, क्योंकि पोएट आपको ये बताना चाहता है कि स्काई, सनशाइन और विंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑलमोस्ट लाइक लिविंग बींग्स, जैसे लिविंग बींग्स इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, वैसे ही इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस वजह से पोएट ने इन वर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिखा है इस पोएम में। तो ये हमारा सी नंबर का भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है, enjoy the poem, answer these questions। फर्स्ट है, द पोएट सेज दैट सो मैनी जेंटल फ्रेंड्स आर नियर। पोएट कहता है कि बहुत सारे हमारे जेंटल फ्रेंड्स हैं हमारे आसपास। फर्स्ट नंबर, हु डू यू थिंक दिस जेंटल फ्रेंड्स आर? आपको क्या लगता है ये जेंटल फ्रेंड्स कौन है? तो बताइए कौन है। यहाँ पर देखिए, these gentle friends are nature elements like sunshine, wind, sky, trees and grass, है ना। ये सब क्या है, हमारे जेंटल फ्रेंड्स है। अब सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस व्हेन यू आर आउट इन द पार्क और इन सम ब्यूटीफुल गार्डन? तो इस पोयम में जिस तरह वो बच्ची लेटी हुई रहती है गार्डन में और जो चीज़ फील करती है, तो पोएट आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने ऐसा कभी फील किया है जब आप पार्क में हैं या गार्डन में हैं? तो बताइए, क्या आपने ऐसा फील किया था जैसा कि पोयम में बताया गया है? यस, व्हेन आई गो टू अ पार्क और अ गार्डन आई फील हैप्पी, calm and peaceful, nature makes me feel good। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, when a writer writes about an object or idea as if it were a living thing, it is called personification। यहाँ पर आपको personification के बारे में बताया है। personification ये होता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऐसा कोई आइडिया है जो कि लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन आपको ऐसा बताया जा रहा है लिविंग थिंग की तरह। जैसे इस पोयम में आपको बताया गया था स्काई को बिग स्माइल की तरह, मदर्स किस को सनशाइन की तरह, है ना। तो कंपैरिजन बताया था ना, उसी चीज़ को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। द रीडर इज मेड टू फील एज if the object or idea has human qualities even though it is not a living thing। यहाँ पर बताया है कि अगर रीडर ये फील करे कि किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया को, जबकि वो उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ है, जबकि वो लिविंग थिंग नहीं है फिर भी उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ हो, तो कैन यू पिक आउट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम दैट गिव द रीडर द फीलिंग दैट अ नॉन लिविंग थिंग इज बीइंग स्पोकन अबाउट एज इफ इट हैज़ ह्यूमन क्वालिटीज़? तो आपको पोएम में से पिक आउट करना है कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जिससे रीडर को ये फील हो कि नॉन लिविंग थिंग भी बोल सकती है अबाउट एज इफ इट हैज़ ह्यूमन क्वालिटीज़। जैसे ह्यूमन क्वालिटीज़ होते हैं उसी तरह से उस नॉन लिविंग थिंग में भी हो सकती हैं। तो ये आपको इस पोएम में से ढूंढ कर निकालना है। तो आइए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम। तो पर्सोनिफिकेशन बताया ना मैंने कि जो कोई आइडिया है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कंपेयर किया गया है किस चीज़ के साथ, ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ, तो उसका एग्जाम्पल इस पोएम से ढूंढ के निकालना है। तो जब किसी, क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, यहाँ मैंने हिंदी से लिख दिया है, जब किसी नॉन लिविंग चीज़ को इंसान की तरह दिखाया जाता है तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल्स क्या है इस पोएम में से, स्काई इज स्माइलिंग, ठीक है, सनशाइन फ्लिकर्स, एक्ट्स जेंटली, विंड स्टील्स ओवर द ग्रास। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम में मेंशन थी, तो वहीं से आपको एग्जाम्पल ढूंढ के निकालना था।
अब है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है? आस्क योर टीचर टू टेक यू आउटसाइड एंड सी व्हाट द सनलाइट लुक्स लाइक थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री। आपको अपने टीचर को बोलना है कि मैम या सर प्लीज़ हमें बाहर लेके जाइए, हम भी पेड़ के नीचे ऐसे लेट कर देखना चाहते हैं कि पत्तों के बीच में से सनलाइट जब आती है तो कैसा दिखता है। ऑब्जर्व द पैटर्न मेड ऑन द ग्राउंड। और आपको उस पैटर्न, वो जो पैटर्न बन रहा है सनलाइट जब पत्तों के बीच में से आ रहा है तो ग्राउंड पे जो पैटर्न बन रहा है उसको आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। डज इट रिजेंबल द पैटर्न फाउंड इन लेसेस? क्या आपको वो जो पैटर्न है जाली की तरह दिख रहा है? तो यहाँ देखिए, सनलाइट थ्रो लिप्स। सनलाइट थ्रो लिप्स कैसा होगा? सनलाइट लुक्स ब्यूटीफुल एंड शाइनी थ्रो द लिप्स, इट मेक्स पैटर्न ऑन द ग्राउंड लाइक लेस। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आप खुद से पेड़ के नीचे जाकर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आउटसाइड विच मेक यू फील गुड। आपको एक लिस्ट तैयार करना है जो आपको बाहर दिखता है और जिससे आपको खुशी महसूस होती है, अच्छा अच्छा महसूस होता है। वेदर साइट और स्मेल, अब वो कुछ देखने वाला चीज़ भी हो सकता है या कोई स्मेल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट तैयार करना है। तो थिंग्स आउटसाइड दैट मेक मी फील गुड क्या है? फ्रेश एयर, है ना, green trees, flowers and their smell, cool wind, sunshine, birds chirping। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, सेकंड वाले जो आज वाली वीडियो है इसमें मैंने पूरा फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो बच्चों आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।